जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति की विशेष महिमा आती है। जब भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना सुनकर अपना विश्व रूप दिखाया, तब उस विश्व रूप के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे सिवाय ऐसा रूप पहले किसी ने भी नहीं देखा है और देखा भी नहीं जा सकता है। फिर पुनः अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना चतुर्भुज यानी कि विष्णु रूप दिखाया और उसके लिए अर्जुन से कहा, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। जब किसी साधन से नहीं देखे जा सकते तो फिर किसके द्वारा देखे जा सकते हैं? तो इस पर भगवान कहते हैं कि हे शत्रुपातन अर्जुन, इस प्रकार रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ और प्राप्त किया जा सकता हूँ। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भक्ति से जानना, देखना और प्राप्त करना तीनों ही कर सकते हैं, परंतु जहाँ भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है वहाँ केवल ज्ञान से जानना और प्राप्त करना ये दो ही बताए गए हैं। लेकिन भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। रामायण में भी भक्ति की विशेष महिमा बताई गई है। उसमें ज्ञान को तो दीपक की तरह बताया गया है, पर भक्ति को मणि की तरह बताया गया है। दीपक को जलाने में तो घी, बत्ती आदि की जरूरत होती है और वो हवा लगने से बुझ भी जाता है, पर मणि के लिए न तो घी, बत्ती आदि की जरूरत होती है और न ही वो हवा से बुझती है। इतना ही नहीं, जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, वही मुक्ति भगवान का भजन करने से बिना इच्छा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग को तो बहुत कठिन बताया गया है, पर भक्ति मार्ग को बड़ा सुगम बताया गया है। भगवान ने भी भक्तों के लिए अपनी प्राप्ति बड़ी सुगम बताई है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो भक्त नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला तो अपने साधन का बल मानता है, पर भक्त की यह विशेषता होती है कि वह अपने साधन का बल मानता ही नहीं है। कारण कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, इस तरह भीतर में अभिमान रहने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। जिनका सीधा सरल स्वभाव है, जो भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहते हैं और हर परिस्थिति में मस्त आनंदित रहते हैं, उन्हीं को भक्ति प्राप्त होती है। जब तक अपने साधन का अभिमान रहता है, तब तक असली भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भक्ति प्राप्त होने पर भक्त के मन में यह बात आती ही नहीं है कि मैं भजन करता हूँ। जैसे हनुमान जी महाराज, जो कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं भजन का उपाय नहीं जानता हूँ कि भजन क्या होता है, कैसे होता है। शबरी को पता ही नहीं था कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और वो सारी उनमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। हनुमान जी और शबरी झूठ नहीं बोलते, चतुराई नहीं करते, अपितु सरल सहज स्वभाव से कहते हैं, क्योंकि उनमें किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है। भक्त अपने में कोई विशेषता नहीं देखकर केवल भगवान की कृपा ही मानता है। जब अपनी कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर अभिमान किस बात का? जब अपने में गुण दिखता है तो उस गुण को वो अपना मानते हैं और फिर अभिमान पैदा होता है। लेकिन भक्त को तो अपने में कोई गुण दिखता ही नहीं है और वह किसी गुण को अपना मानता ही नहीं है, अतः उसमें अभिमान पैदा होने की तो गुंजाइश ही नहीं होती। वह जिस भी स्थिति में होता है उस सब को भगवान की कृपा ही मानता है। भगवान की कृपा तो सब पर बराबर रूप से हो रही है, जैसे धूप सब पर समान रूप से पड़ती है, लेकिन अगर उसे किसी विशेष प्रकार के शीशे पर केंद्रित किया जाए तो वो अग्नि प्रकट कर देती है। अग्नि पैदा करना सूर्य का काम है और उसकी किरणों को पकड़कर एकाग्रचित करना उस विशेष प्रकार के शीशे का काम है। ऐसे ही कृपा करना भगवान का काम है और उनकी कृपा को स्वीकार करना भक्त का काम है। भगवान की कृपा में तो कोई पक्षपात नहीं है। अपने में अभिमान न होने से भगवान की कृपा का प्रवाह सीधे आता है, परंतु अपने में कोई अगर आपको विशेषता दिखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे में इतनी योग्यता है, तो अभिमान के कारण उस कृपा के आने में बाधा हो जाती है। अपने में थोड़ा भी गुण
विशेषता, पुरुषार्थ या योग्यता दिखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती है। अपना अभिमान भक्ति में बाधक है। इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए तो भक्त उसको अपना न मानकर भगवान का ही किया हुआ मानता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, भक्त गुणों को तो भगवान का मानता है और दोषों को अपना मानता है, कारण कि गुण भगवान के तथा स्वतः सिद्ध हैं और अवगुण व्यक्तिगत तथा अपने अभिमान से उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए उसको ऐसा दिखता है कि जो अच्छा होता है वो भगवान की कृपा से होता है और जो बुरा होता है वो मेरी ही भूल से होता है। वास्तव में बात यही सच है। भक्त कोई चालाकी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और उसको ऐसा ही दिखता है कि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। यह तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा काम बन गया जिसको लोग मेरा मानकर मेरी बढ़ाई कर रहे हैं। जब हनुमान जी लंका से सीता माता का पता लगाकर लौटकर भगवान राम के पास आए तो भगवान राम जी ने उनकी खूब प्रशंसा की। यह सुनकर हनुमान जी त्राही त्राही कहते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। हनुमान जी पर ऐसी कौन सी आफत आ रही थी जिससे बचने के लिए उन्होंने त्राही त्राही कहा? तो वह आफत थी अभिमान। भगवान के द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर कहीं आफत न आ जाए, इसीलिए वे त्राही त्राही पुकारने लगे और बोले कि सब कुछ आपके प्रताप से ही हुआ है, मेरे बल से नहीं। जहाँ अपना अभिमान नहीं होता वहाँ भक्त को कोई बाधा नहीं लगती। बाधा वहीं आती है जहाँ अपने में कुछ योग्यता, बल, समझदारी, विद्या, वैराग्य, त्याग, जप आदि का अभिमान होता है। भक्त अपने में कोई योग्यता देखता ही नहीं है, अपितु अपने को सर्वथा अयोग्य ही समझता है। इसलिए उसमें भगवान की योग्यता काम करती है। एक भगवान के शरण हो जाए तो सब काम भगवान करते हैं। यह अनन्य भक्ति है। भगवान की एक विशेषता, आदत या प्रकृति है कि उनको वही भक्त प्यारा लगता है जिसका कोई सहारा नहीं है। इसीलिए अनन्य भाव से केवल भगवान के आश्रित रहें और भजन करें। भजन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ आदि आदि। भक्त जप आदि तो इसलिए करता है कि इसके बिना और करे भी क्या। भगवान की भक्ति के बिना कोई कुछ काम हो सकता है? क्या हम में कोई सामर्थ्य है कि हम कुछ कर पाएं? हमें अपना कोई भी बल नहीं है। आप खुद सोचिए, आपको बैठे बैठे हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालाइज हो सकता है। क्या आपका अपने ऊपर कोई वश है? अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका दिमाग अच्छा चल रहा है, तो यह सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो सब कुछ भूलकर सिर्फ भगवान का नाम जप और भक्ति करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भक्ति से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे।